श्री जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। लेकिन वीडियो को देने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल दोनों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ साथ में तेज चैनल पर मेरे जितने भी वीडियोस हैं जिनका अपलोड मैंने कर रखा है नेट पे यूट्यूब पे, आप उनको देखिएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें 2 मिनट के वीडियोस में मैं बहुत कुछ बता देती हूँ, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो 8:30 से 9:30 के बीच में मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा शो आता है तेज चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। तो आप मुझे कुंडली रीडिंग के लिए, हैंड रीडिंग के लिए या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हाँ, एक और बात है, जब भी आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो थोड़ा धीरज बना के रखिए। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने जैसे ही अपॉइंटमेंट लिया है तो शायद मैं 10 मिनट के अंदर उससे बात कर लूँगी या 1 घंटे में बात कर लूँगी। एक लड़की ने मुझ पर इससे बहस भी बहुत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरे दिन में न जाने कितने ही लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, तो मेरे पास जैसे से नंबर लगेगा वैसे आपका नंबर आएगा। लेकिन 24 घंटे में या 2 दिन में, 3 दिन में सबका नंबर आ ही जाता है। ठीक है, बस पेशेंस रखिएगा। एक बार आप अपॉइंटमेंट लेके छोड़ दीजिएगा कि हमने आपका अपॉइंटमेंट लिया है और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आज के उपाय की। तो आप सभी जानते हैं कि 5 जून को चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण जो है रात में 11:15 के आसपास स्टार्ट होगा इंडिया में। 6 जून को सुबह 2:43 तक रहने की संभावना है इसकी। 3 बजे मान लीजिए मोस्टली अराउंड में, अगर हम माने तो। इस बीच में मैंने आपसे बताया था कि आप बहुत सी चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी से मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हैं। भगवान शिव का चंद्रमा का और पूर्णमासी का बहुत ही गहन संबंध है। तो यदि आपके ऊपर किसी ने ये बता दिया है कि आपके ऊपर चंद्रमा की वजह से आपके कोई कार्य खराब हो रहे हों, या आपके मानसिक अशांति बहुत हो गई है, आपके लव रिलेशनशिप खराब हो गए हैं और आप वो सही नहीं हो पा रहे हैं और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पति पत्नी के संबंध खराब हो गए हैं, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, या आपको कोई भी दुविधा है, कोई भी तकलीफ है, चाहे आपके बॉस से रिलेशनशिप खराब हो रहे हो, चाहे रिलेशन किसी से भी खराब हो रहा हो, तो आपको बस इतना करना है। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक रुद्राक्ष लेना है। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा है वो भी चलेगा, और नहीं है तो आप मार्केट में जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। कोई भी छोटा सा रुद्राक्ष ले सकते हैं, रुद्राक्ष की पूरी माला भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक शिवलिंग लेना है। उस शिवलिंग पे, आप शिवलिंग के लिए भी ये है कि आजकल लॉकडाउन है, दुकानें नहीं खुलेंगी, तो शिवलिंग आप पे घर में हो तो ले सकते हैं। नहीं है तो आप इसको पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है, तो बता देती हूँ। आटे का बना सकते हो शिवलिंग, मिट्टी का बना सकते हो शिवलिंग, इसे पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। जब माता पार्वती को भगवान शिव से प्यार हुआ था और वो उनको पाना चाहती थी अपने पति के स्वरूप में, तो उन्होंने शिवलिंग को बना के पूजा करी। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ डेली 11 और उनकी पूजा करो। नंदा पूजा कहते हैं इसको। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी और शिव आपको पत्नी के रूप में मानेंगे। पहले भक्त मानेंगे, फिर पत्नी मनाएंगे, क्योंकि प्रेमिका के रूप में वो उनको पा नहीं पा रही थी। इसे नारद जी ने कहा था कि तुम प्रेमिका नहीं, भक्त बन के पूजा करोगी तो शिव जरूर तुमसे प्यार करेंगे, शादी कर लेंगे। तो फिर उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग बना के नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी पूजा की थी। तो आपको भी क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। घर में शिवलिंग रखा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष की जरूरत पड़ेगी, एक कोई भी दाना रुद्राक्ष का हो आपके पास, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑलरेडी घर में रखा हो। क्वेश्चन अगर ये आता है कि जी हमारे पास तो रुद्राक्ष नहीं है, तो फिर आप बेल के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं, बेल के फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी ना हो तो आक या मदार का जो पौधा होता है उसके फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। फूल बोला है मैंने, ठीक है, उसके फूल भी आप ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसको मन में रखना है और उसके बाद आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए, जिस समय क्या चलेगा, ग्रहण चलेगा, उस टाइम आपको शिवलिंग पे जो है भगवान शिव का नाम लेते हुए और भगवान शिव को याद करते हुए, जो शिव चालीसा होती है ना, शिव चालीसा, उसके 11 अध्याय पाठ करना है। 11 टाइम पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप संकल्प ले लेंगे कि मेरी अमुक मनोकामना पूरी हो जाएगी तो भगवान शिव, जब सावन आएगा तो मैं आपका अभिषेक करूंगा। कौन सा, रुद्रा अध्याय, रुद्रा अष्टाध्यायी अभिषेक, रुद्रा
अष्ट अध्यायी अभिषेक करूँगा या करवाऊँगा। ऐसा करके आपको वो कितनी चालीसा पढ़नी है? 11 चालीसा पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? शिव चालीसा पढ़ेंगे। भगवान को वो अर्पित करेंगे और आपकी जिस व्यक्ति के साथ भी मतभेद है उस व्यक्ति का नाम लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मेरा इस व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा हो जाए। अब एक लास्ट, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो फिर आप सुपारी रख सकते हो, लेकिन सुपारी कोरी बाजार से लेके आनी पड़ेगी। तो सुपारी को शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। जब आपका लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप इस सुपारी को मंदिर में चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो फिर आप उसे कूट लीजिएगा बारीक से और आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। ग्रहण क्या करने से मतलब क्या होता है? जब आपने चंद्र ग्रहण पे इसको शिवलिंग पे सुपारी रखी और उसके बाद आपने इसे कूट के बाद में खा लिया, तो आपने अपने ही द्वारा जो अपने पूजा को सिद्ध किया था उसको आत्मसार कर लिया, यानी कि आपने उसे खुद ही खा लिया। लेकिन अगर आपने रुद्राक्ष रखा होगा तो रुद्राक्ष को गले में पहन लेंगे। लेकिन अगर आपने मदार का फूल रखा होगा तो इसको आप किसी चीज़ में लपेट के अपने पास पूजा में परमानेंट रख देंगे। अगर आपने बेल का फल रखा होगा तो बेल के फल को खा लेंगे, लेकिन अगर बेल का फूल रखा होगा तो उसको भी आप वहाँ पे रख देंगे, पूजा उसकी हमेशा से करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। जब आपका काम हो जाएगा तो आपको क्या करना है? सावन में रुद्र अष्ट अध्यायी पाठ से भगवान शिव का अभिषेक करवाना होगा। आप खुद कर सकते हैं, आप किसी पंडित से करा सकते हैं। जिनको मुझसे कराना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो वो मुझसे करवा सकते हैं। लेकिन सावन में जब वो काम हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है काम हो जाएगा। और उसके बाद आप शिव चालीसा वहाँ से स्टार्ट करके जब तक आपका काम ना हो जाए कम से कम 3 शिव चालीसा डेली पढ़ते रहिएगा। उस दिन तो 11 पढ़ेंगे, उसके बाद 3 पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगला पूर्णमासी आने से पहले पहले आपका कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने उसको उठाया कब है? पूर्णमासी से, और वो भी कौन सी? जब ग्रहण की पूर्णमासी थी। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और संकल्प पहले लेना, जैसे हमेशा से बोलता है। पूजा करने के बाद माफ़ी मांग लेना, जैसा हमेशा से बोलती हूँ। और मेरे द्वारा बताया हुआ कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ खाली नहीं करना है। कुछ भी दान पुण्य करना है, चाहे मंदिर में आप पैसे डालो, चाहे किसी को पकड़ा दो, चाहे आप मेरे अकाउंट में डाल दो, जो आपकी श्रद्धा हो। 21, 51, 101, 501, 301, 401, 1000 रुपये, जो आपकी मर्जी हो। चाहे तो मंदिर में डाल दो, चाहे किसी को दे दो, किसी दरिद्र को। आप मेरे अकाउंट में डालना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपको ये पूजा दी है तो आप मेरे अकाउंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना दिए पूजा मत करना, लगेगी नहीं। ओके, क्योंकि पूजा का भार उतारना पड़ता है जिसने आपको दिया हो। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। मेरा कोई भी उपाय करते हो ना तो उसमें जुड़ना। दूसरी बात यह कि मेरा एक उपाय जो नेट पे पड़ा हुआ है, 27 लौंग लानी है नींबू पे, उससे बहुत लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिला है। कुछ लोगों ने मैरिज तक तोड़वा दी है उससे। बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की सगाई की बात कर रही हूँ, वैसी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों को जॉब भी लग गई है, कुछ लोगों का किसी ने पैसा कहीं खा लिया था, अटका दिया था, तो उनका पैसा भी उस उपाय से वापस आ गया है। उस उपाय को भी कर सकते हो। कब? जिस दिन ये पड़ेगा ना आपका ग्रहण, चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप उस वाले उपाय को कर लोगे तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश